वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट होने जा रहा एग्जाम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस और साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा इस बार हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, आपको करनी है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हो चाहे बाकी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप इस बार। और इस बार क्या हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपने खुद पढ़े होंगे। कोई म्यूटेशन कोर्स या कोई भी डीपली क्वेश्चन नहीं होता है, और इतना समय आपके पास है भी नहीं कि आप डीपली स्टडी कर पाओ। तो मैंने आपको पहले कहा है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे आपको प्रीवियस ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी के मिले लगाओ बस। ये आपका केरला यूनिवर्सिटी का जो मैं आज का डालूँ, ये केरला यूनिवर्सिटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन बॉटनी के भी हैं क्योंकि ये लाइफ साइंस का पेपर है, तो उनको मैं स्किप कर दूंगा। बाकी जो आपको आंसर देने वो तो देने हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हो, बाकी वीडियो को फुल वॉच करना आपने। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड कम्स अंडर द मिजोइक इरा। मिजोइक इरा के अंदर कौन सा पीरियड आता है? क्रिटेशियस, जुरासिक, टर्सरी, ट्रासिक। ऑप्शन दिए आपके पास नीचे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, या सेकंड एंड थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एलिमिनेशन में लगा तो टर्सरी कोई पीरियड ही नहीं है। तुम्हारे पास क्या बचे? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब रियो मत कर देना इधर। रियो डी जनेरो 1982, सॉरी 1992, ये किसके लिए था? ये अर्थ समिट था। ओके, ध्यान से समझना, वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट में, और वो सस्टेनेबल के लिए नहीं था। ठीक है, पढ़ लेना दोनों समिट को, जैसे दो समिट है, कंफ्यूजिंग करते हैं ये। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोनासन वर्ग इन 2002। क्वेश्चन नंबर 3, increase in the concentration of the toxicant at the successive trophic level is known as। इस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोगोन, ठीक है आपने पढ़ा होगा, इसको कौन सिक्रेट करता है? अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन को। तो ग्लूकागोन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो मैं डिफरेंस समझा दूंगा इन सभी स्टेटमेंट्स में, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ग्लूकागोन का काम होता क्या है, ये एंटागोनिस्ट होता है इंसुलिन का। इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, बट ग्लूकागोन का काम होगा ग्लाइकोजन को तोड़ना, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। और क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना या कोई और कुछ और बनाना, बट ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है। तो पहले स्टेटमेंट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो करता ही है, यानी फर्स्ट तो है ये आपका। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कहीं ग्लाइकोजन टूट रहा है? नहीं, वहां पर तो उल्टा ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज कर रहे हैं पायरुवेट में, तो ये तो होगा नहीं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लाइकोजन का बनना। जेनेसिस वहां पर होगा, वहां पर होगा बनना। तो बनना बनाता थोड़ी है ये, बनाता तो इंसुलिन है, यानी ये भी नहीं होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ग्लूकोज का बनना, बट अदर कंपाउंड से, लाइक कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से। ग्लाइकोजन को छोड़ के बाकी चीज़ों से जो ग्लूकोज बनना उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोगोन दो एक्टिविटी करता है, एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और दूसरा ग्लूकोज बनाता है अन्य कंपाउंड से, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉयल जनी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड ऑफ क्यून। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मंडी, सॉरी मंडी, हाँ मंडी की भी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू दोनों की यदि आप एमएससी जूलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो पीडीएफ है वो मैं लेके आया हूँ। आपको व्हाट्सएप नंबर आप दिख रहा है, इस पर आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेना है, मात्र 49 रुपीज़ का है। और ये बुक जो है वो अरिहंत की बुक है, 450-500 रुपये की बुक है, और ये मात्र 49 रुपीज़ में आपको ये एमसीक्यू मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आप देखो, इसमें टोटल यहाँ पर आपकी 43 यूनिट्स हैं, ये सिलेबस आपका टोटल जोलॉजी का। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेना है। मैं आपको एक सेकंड आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ।
ये पीडीएफ है। इसमें देखो जैसे फर्स्ट यूनिट होगी, मान लीजिए आपकी फर्स्ट यूनिट है लोअर नॉन क्वाड्रेंट, तो उसके थोड़े से यहाँ पे क्या होंगे आपके पास एमसीक्यू होंगे, जैसे मान लीजिए अराउंड 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 80 तक होंगे, ठीक है। हाँ 80 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देन आपके आंसर की मिलेगी। वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा हायर नॉन क्वाड्रेंट, इसके आपकी क्वेश्चन होंगे, ये 70-80 तक क्वेश्चन होंगे, और एक 75 क्वेश्चन है, इसके आंसर के होंगे। ऐसे आपके जो फुल पीडीएफ है ये अराउंड 43 चैप्टर्स हैं, टोटल 43 चैप्टर्स हैं, और सभी की आपके एमसीक्यू विद आंसर की आपको मिलेगी। आपको परचेज करना है, इसको क्रैमिंग करो, रट लो ऐसे हो, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको 49 रुपये का मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर से मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी और कमेंट में भी लिख दो नंबर, बाकी नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ठीक है। आप इससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। आगे मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, अमेंसलिज्म इज एन इंट्रैक्शन। बाकी सारे इंट्रैक्शन पढ़ लेना, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ओके। तो अमेंसलिज्म कौन से स्टेटमेंट को दर्शाता है? ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा राइट आंसर बताऊंगा, वीडियो को पॉज आप कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बस सी, हार्मफुल टू द वन पार्टनर एंड न्यूट्रल टू द अदर, यानी -0 स्टेटमेंट, माइनस एंड जीरो इंट्रैक्शन बोलते हैं इसको। इन दी ट्रांसलेशन यूनिट अनट्रांसलेटेड रीजंस यूटीआर इज सीन। यूटीआर कहाँ आपको सीन में दिखते हैं? मतलब बिटवीन द स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन, आफ्टर द स्टार्ट कोडन, बिफोर द स्टार्ट कोडन, बिफोर द स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर पढ़े होंगे आपने। अनट्रांसलेटेड रीजंस बहुत इजी है ये तो। स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टार्ट कोडोन के बाद में जो एरिया बच जाता है उसको हम बोलते हैं यूटीआर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव स्ट्रेन यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। नेगेटिव स्ट्रेन कौन से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में? ये भी बहुत इजी है, यूराइल एसीटेट, क्योंकि यूराइल खुद नेगेटिव होता है, ठीक है। यूराइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द क्रेब सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, आपने पढ़ी होगी सिट्रिक एसिड साइकिल। द एंजाइम दैट कन्वर्ट द सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिट्रेट को कौन आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, बस ये पूछा जा रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं मान सकता हूँ उसको। अकोनिटेज, सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन करेगा, उसके बाद हाइड्रेशन करेगा, यानी अकोनिटेज। क्वेश्चन नंबर 10, इन द यूरिया साइकिल द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल आर्जिनिन टू द एल ओरेंथिन एंड यूरिया इज कैटलाइज्ड बाय। ये भी बहुत इजी है। ओसी साइकिल बोलते हैं इसको हम, या ओरेंथिन साइकिल हम बोलते हैं, यूरिया साइकिल हम बोलते हैं। ओसी यानी ओ से ओरेंथिन, सी से सिट्रुलिन, और ए से आर्जिनिन। तो ओसी साइकिल में एल आर्जिनिन टू एल ओरेंथिन कौन सा एंजाइम करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करता है आपका आर्जिनेज, आर्जिनेज। क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेडिमेंटेशन। ये भी बहुत इजी है। सेडिमेंटेशन कहाँ होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेडिमेंटेशन में पैलेट, जो ऊपर ताया जाएगा उसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे, जो नीचे बैठ रहा है उसको पैलेट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ स्पेसिएशन कोज टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है दूसरी जगह में चला जाना, ठीक है। यानी टाइप ऑफ स्पेसिएशन कोज टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंपैट्रिक। पढ़ लेना स्टेटमेंट को। एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक। एलोपैट्रिक होता है बैरियर आ गया कोई, यानी कोई पहाड़ आ गया बीच में दो स्पीसीज के बीच में, या कोई मैदान आ गया, कोई नदी आ गई बीच में, कोई समुंदर आ गया बीच में, कुछ भी आ गया, बैरियर आ गया। और सिंपैट्रिक होता है कि एक ही पॉपुलेशन है, एक ही जगह है, कोई बैरियर नहीं आया है, बट फिर भी चेंजेस आ गए। चेंज क्यों आए? उन्होंने कुछ बिहेवियर अडेप्ट कर लिया, या कंपटीशन से बचने के लिए कुछ और खाने लग पड़े। पहले फ्रूट खाते थे वो, अब फसलें खाने लग पड़े, कंपटीशन से बचने के लिए। उसको हम बोलते हैं सिंपैट्रिक स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ए ग्रुप ऑफ जीन्स दैट प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक फिनोटाइप ऑफ ट्रेट ओनली व्हेन एक्सप्रेस टुगेदर। ये भी बहुत ईजी है। दो जीन्स जब इकट्ठे होंगे तभी एक्सप्रेस होंगे, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीजीन्स। क्वेश्चन नंबर 14, ए क्लिनिकल कंडीशंस व्हेन द हार्ट रेट इज बिलो देन 60%। ए क्लिनिकल कंडीशन व्हेन हार्ट रेट इज बिलो 60 पर मिनट। हाँ, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये देखो नॉर्मल क्या होता है 72 होता है, अब 60 से नीचे हमारे हार्ट रेट आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ब्रैकिकार्डिया। सुना होगा ब्रैकिकार्डिया, लो हार्ट रेट।
इजी क्वेश्चन था ना ये। क्वेश्चन 15, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइविंग इन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो क्वेश्चन हमेशा आपको मैं पहले ही बोलता हूँ, कोई एक क्वेश्चन बना है तो वो कोई एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 क्वेश्चन है वो। कैसे? ऑप्शन जो दिए हैं वो भी पढ़ लो। हेलीफिल्स पढ़ लो। हेलीफिल्स के होते हैं। ओस्मोफिल्स पढ़ लो। एसिडोफिल्स पढ़ लो, जो लो पिच पे रहेंगे। बेसोफिल्स होते हैं जो आपके बेसोफाइल्स बोलते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, क्या बोलते हैं ना, अल्कलाइन कंडीशन पर रहते हैं, हाई पिच पे रहते हैं। कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उससे रिलेटेड भी पढ़ा करो, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले का। ये तो आंसर तो चलो बता दिए मैंने, ओस्मोफाइल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉलेस्ट मसल्स यूनिट्स टू ऑफ स्ट्राइटर मसल टिश्यू। स्मॉलेस्ट मसल यूनिट ऑफ स्ट्राइटर मसल टिश्यू। ये तो फंक्शन यूनिट पूछी है ना, ये आपको आता होगा, है ना, आपने पढ़ा, बचपन में पढ़ा आपने। मसल कॉन्ट्रैक्शन, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द फंक्शन यूनिट्स, द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, दैट्स द सार्कोमेर। क्वेश्चन नंबर 17, ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट इन लाइकनिज्म। ऑटोट्रोफिक लाइकेंस होता क्या है? व्हाट इज द एसोसिएशन? लाइकेंस होता है आपके फंजाई एंड अलगे के बीच में क्या एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म। तो ऑटोट्रोफिक कौन है? ऑटोट्रोफिक जो खुद क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, सन को यूज करेगा और फूड बनाएगा। तो फूड कौन बनाता है? अलगे बनाता है ना। तो अलगे कौन सा है? फाइकोबायोंट है, माइकोबायोंट? होगा तो इन दोनों में से ही बताओ अब, ए या बी? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट होता है आपका एल्गे और माइकोबायोंट होता है आपका फंजाई। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिपोप्रोटीन इज ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है लिपोप्रोटीन का? किसको ट्रांसपोर्ट करता है लिपोप्रोटीन? तो वो करती है हाइड्रोफोबिक लिपिड्स की। क्वेश्चन नंबर 19, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एडवांटेजियस टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। क्वेश्चन 20, होलोब्लास्टिक रोटेशन क्लीवेज अकर्स इन। होलोब्लास्टिक रोटेशन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे, सभी सभी। ये होती है हमारे में, यानी मैमल्स में। क्वेश्चन नंबर 21, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ लिविंग सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ लिविंग सेल्स, जहां पर भी लिविंग सेल्स आ जाए ना, देखो ये क्वेश्चन आता है हर बार, और आई थिंक मुझे लग रहा है इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा ये। तो लिविंग सेल देखे जाते हैं आपके फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, द जनरा पैरेंथ्रोपस, होमो एंड कैनेंथ्रोपस इवॉल्व्ड फ्रॉम। कुछ जनरल पूछे, एवोल्यूशन से क्वेश्चन है ये। तो अस्ट्रोलोपिथिक से ये ओरिजिनेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द बायोजियोग्राफिकल जोन विच इज द बायोटिक प्रोविनेंस। ओके, मैच करना आपको, टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, उसका आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन 24, द स्ट्रेटजी ऑफ द कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द नेचुरल हैबिटेट इज। ओके, बहुत इजी है। उसी जगह पर, जिस जगह पर बैठे हैं उसी जगह पर हमको एंडेंजर्ड स्पीसीज की क्या करनी है, उनको उनको क्या करना है, उनको मतलब उनको बचा के रखना है ना। उसी जगह पर पूछा, पर ये भी याद रखना। तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू यानी हम उनको उठा लेंगे और कहीं और लेके जाएंगे, यानी हम उनको उठाएंगे और जू में डाल देंगे, सीड बैंक होते हैं वहां रखेंगे। ओके, और इन सिटू होता है जैसे नेशनल पार्क होंगे, सेंचुरीज होंगी, आपकी हॉटस्पॉट हो गए, वहां पर ही उस एरिया को हमें प्रोटेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड O2 इज डिक्रीज्ड ड्यू टू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कर्व से क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से किसकी वजह से कम हो जाती है? पीएच के घटने की वजह से, पीएच के बढ़ने की वजह से, पीएच का कोई फर्क ही नहीं है, या ऑक्सीजन के कम होने से? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन। हिंट देता हूं, हाइड्रोजन आयन जहां बढ़ेंगे वहां पर इनकी एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज इन पीएच। क्योंकि पीएच बढ़ेगी तभी तो पीएच घटेगी तभी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड नहीं होने देगा, क्योंकि वो खुद बाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन 26, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ एवरेज ह्यूमन इज। पर डे पूछा है, ये पर लीटर भी, पर मिनट भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है,
ओके, अभी इधर पूछा है पर डे, तो हर चीज आपको पता चाहिए। पर आर भी हो सकता है, तो पर आर, पर मिनट एंड पर डे, तीनों चीजें पढ़ लेना इसका। जीएफआर बोलते हैं इसको हम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 180 लीटर पर डे। अगर मैं पर आर पूछूं तो पर आर का आपको कमेंट करना है, ठीक है, पर आर में कितना होता है जीएफआर रेट। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन के सर्व्स एज एसेंशियल कोफैक्टर फॉर्म। हाँ, विटामिन के किसका कोफैक्टर है? पहले बताओ विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है। अब बताओ विटामिन के किसका एसेंशियल कोफैक्टर है? तो ये है कार्बोक्सिलेज का। जहां पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होंगी विटामिन के लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28, द इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस इन। इनएक्टिव, एक्टिव नहीं पूछा है। अब एक्टिव बोलने पर हाँ सर, एक्टिव एंजियोटेंसिन को तो वो किडनी करती है, किडनी रेनिन को सिक्रेट करती है, रेनिन फिर एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन जाता है और बीपी बढ़ जाता है। बट इधर पूछा है इनएक्टिव एंजियोटेंसिन, तो इसको सिक्रेट करता है लीवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ द स्मूथ मसल मायोसिन। ये तो सभी का आता होगा, काइमोट्रिप्सिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस इज एग्जांपल ऑफ। ये होता है माइक्रो इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर यूज्ड टू सेंड द होमोजेनियस सॉल्यूशन इनटू द फ्लेम एट द बैलेंस्ड रेट, इसको हम क्या बोलते हैं? नेबुलाइजर। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टिन चैपेरोन्स। चैपेरोन्स क्या होते हैं, पढ़े हैं चैपेरोन्स? नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चैपेरोन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को इन दी स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन से, यानी प्रोटीन्स को फोल्ड होना है, अनफोल्ड होना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है चैपेरोन्स पर कि कौन से चैपेरोन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर कौन से लैक्टिन चैपेरोन्स हैं? लैक्टिन, लैक्टिन क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब बताओ, बहुत ईजी है, प्रोटीन शॉर्टिंग का क्वेश्चन है। तो कोल नेक्सिन एंड कोल रेटिकुलिन, दो ऐसी लैक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं या बोल सकते चैफरॉन्स हैं जो प्रोटीन को हेल्प करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग में। रिगार्डिंग जब प्रोटीन बनती है, प्रोटीन शॉर्टिंग का क्वेश्चन है ये। तो कोल नेक्सिन और एक और होती है कोल रेटिकुलिन, दोनों याद रखना, कैल्शियम डिपेंडेंट है दोनों। क्वेश्चन 33, a location in the genome where the short nucleotide sequence is organized as a tandem repeat। ये तो पता होगा यार, टैंडम डेफिनेशन है, इनमें से एक है उसकी डेफिनेशन ही ये है। अब बताओ, तो वीएनटीआर की डेफिनेशन क्या है? टैंडम रिपीटर है। क्वेश्चन 34, वेलवेट बॉर्म बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वेलवेट बॉर्म बिलोंग टू फाइला। जिन बच्चों को पता होगा वेलवेट क्या होता है, उन बच्चों को पता होगा किसका आंसर होगा वेलवेट बॉर्म। वेलवेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओंक्योफोरा। क्वेश्चन नंबर 35, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी कभी? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन्स, उसका फार्मूला पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन है। जिसने पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स उसको पता होगा, बाकी तुक्का लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्यूब का एन, ठीक है। क्वेश्चन 36, वाई वाई टेक्नोलॉजिकल मेथड टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल्स। इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। साउदर्न ब्लोटिंग होती है आपके डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन्स के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए, ठीक है, इनको पढ़ लेना सबको। 37, द फॉलोइंग डिजीज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी बोलते हैं ना कि सूरज में खड़ा होना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, हड्डियों के लिए अच्छी होती है। तो हड्डियों के लिए स्टेटमेंट कहाँ है, कहाँ लिखा है? ओस्टियो वगैरह कहाँ लिखा है? पढ़िए पढ़िए, थोड़ा 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 मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए करो, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओस्टियो मलेशिया। आपको पता भी नहीं होगा ना ओस्टियो मलेशिया को था, आपको वहां पर ओस्टियो वर्ड आ गया ना, मैंने मतलब बोन्स की बात की जा रही है, बोन्स की बात की जा रही है, मतलब विटामिन डी की बात की जा रही है। ओके, क्वेश्चन 38, द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ द वन सीट ऑफ सेल इनटू द टू द वर्ल्ड हाइपोब्लास्ट ड्यूरिंग टू गैस्ट्रेशन इज टर्म एज स्प्लिटिंग। मैंने पहले बताया आपको, इनवोल्यूशन, इनग्रेशन, इनवेजिनेशन, डीलेमिनेशन,
तो वहां पर स्प्लिटिंग मैंने कहाँ बताया था आपको, स्प्लिटिंग। जिसको स्प्लिटिंग वर्ड पता होगा वो ऐसे सोल्व कर देगा, पढ़ेगा नहीं क्वेश्चन वो। तो स्प्लिटिंग होती है डीलेमिनेशन में। एपिबोली में क्या होता है, एपिबोली होती है बाहर वाली लेयर अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं एपिबोली। इनवेजिनेशन, अंदर वाली लेयर अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इनवेजिनेशन। इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन होती है कि अंदर वाली लेयर अंदर की तरफ टच करते 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 जाएगी। मैं भी डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, डायग्राम आप देख लेना। और इनग्रेशन होता है सेल्स का टूटना, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल इकट्ठे होकर अंदर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 39, जीन बैंक इज लोकेटेड इन, जीन बैंक कहाँ पर लोकेटेड है, सॉरी 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 सॉरी, जीन बैंक नहीं है, जन बैंक है। और जन बैंक इज अ टाइप ऑफ डीएनए बैंक, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए और प्रोटीन्स की, जन बैंक। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है, और ये आपका हिडलबर्ग में था पहले, अभी भी हिडलबर्ग में होगा। एक सेकंड में आंसर देख लेता हूँ इसका। ओके ओके, पहले हिडलबर्ग में था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया है वेट्सा में कर दिया। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 40, chromosomal abnormality caused to the translocation of the chromosome number 9 and chromosome number 22, but that's the important question। ट्रांसलोकेशन हुई है क्रोमोसोम नंबर 9 की और 22 की, तो इस डिजीज को क्या हम बोलते हैं, इस डिजीज को हम बोलते हैं, अभी बता दो, सोच लो सोच लो। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, बीसीआर को, बीसीआर और एवीएल जीन का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है ये, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। अगर इधर पूछते हैं बर्कटर लिम्फोमा, तो क्या आंसर बताना था आपने, बर्कटर लिम्फोमा, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बर्कटर लिम्फोमा बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 41, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एग्जांपल ऑफ। मैं कितने बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको गलत करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर्मेशन ऑफ अटैचमेंट प्लेग अकर्स इन वेरी, सॉरी विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की विच स्टेज में होती है आपके अटैचमेंट ऑफ प्लेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेप्टिन। क्वेश्चन नंबर 43, डोलिकॉल्स प्ले रोल इनटू द कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन नोन एज एन ग्लाइकोसाइलेशन इन द फॉर्म ऑफ। मैंने आपको पहले कहा है, दो तीन सेट देखो, डीप में मत जाओ, डीप में मैं भी जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सेटलमेंट तो आप रट सकते हो। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है ईआर के अंदर, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है गुलजाई के अंदर, और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती क्या है, तो प्रोटीन्स के ऊपर शुगर की एक चेन लगना, इसे हम बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी यही होता है कि शुगर का प्रोटीन के साथ जुड़ना, बट ये है कि पोजीशन लगा है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में एस्पैराजिन रेसिड्यू पर शुगर जुड़ रही है, और ओ लिंक्ड पर आपका सेराइन और थ्रीनिन पर जुड़ती है। बस ये स्टेटमेंट है। बाकी इधर पूछा है कि डोलिकोल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है जो हेल्प करता है, तो डोलिकोल किस फॉर्मेट में होता है ये पूछा बस, तो वो होता है डोलिकोल फॉस्फेट, पायरोफॉस।